दिल दहला देने वाला वाकया। रावलपिंडी पीर वदाई रोड पर बिजली का पोल मेहरान गाड़ी पर गिरने से गाड़ी के दो हिस्से हो गए। दो अफराद मौके पर जाँ बाग। उनके साथ 4 स्टूडेंट थे। गाड़ी को काटा है, गाड़ी को काट के पोल को क्रेन से उठा के फिर उनको निकाला। जैसे गोश्त का एक ढेर लगा होता है, यही हालात थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के इलाके गरीबाबाद में। टैक्सी ड्राइवर थे मोहम्मद रशीद साहब, किस्तों की टैक्सी, वो स्कूल की शिफ्ट लेकर आते थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में के सामने जो मेन मशहूर IGP रोड है, वहाँ पर बिजली का पोल जो तकरीबन 80 से 100 फीट की जिसकी लंबाई थी, वो उनकी गाड़ी के ऊपर गिरता है। 5 लोग होते हैं। पिछली सीट पर बैठे जो 3 स्कूल की बच्चियां होती हैं या यूनिवर्सिटी की, उनमें से एक की टांग फ्रैक्चर होती है, 2 की बचत हो जाती है। लेकिन फ्रंट पे बैठे दोनों लोग, एक मोहम्मद रशीद साहब और उनके साथ बैठा स्टूडेंट, दोनों जगह पर जान की बाजी हार गए। वो जो बिजली का पोल था, खंबा था, वो जो ज़मीन के अंदर था 2 से 3 फीट था तकरीबन। को ज़ेरे ज़मीन क्यों नहीं ज़्यादा रखा और सिर्फ मिट्टी में दबा कर चले गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रशीद साहब जो मरहूम हैं, उनके घर में। उनके भाई मोहम्मद मनीर साहब, आपके भाई कितने अरसे से गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी अपनी थी या किस्तों पे थी? सुबह जब वो घर से गए तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट लेकर आते थे, कहाँ कितने स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ? उनके साथ 4 स्टूडेंट थे। वो यहाँ से पिंडी से उठाते थे और अलहुदा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वहाँ लेके जाते थे। सुबह तकरीबन 8 बजे उन्होंने वहाँ पहुँचना होता था और 2 बजे छुट्टी होती थी। उस दिन छुट्टी, जिस दिन ये हादसा हुआ है, उस दिन छुट्टी 1:30 बजे हुई है। तो तकरीबन ये हादसा 1:40 पे रुनमा हुआ है। उनकी जो गाड़ी थी, जो स्टूडेंट्स थे, उनके बारे में बताइएगा। जो बच्चा फोत हुआ है, रशीद साहब फोत हुए हैं, आपने क्या देखा? देखिए जी, हमें जब ख़बर मिली तो हमें ये बताया गया, एक बंदे ने, नामालूम फ़र्द ने हमें फ़ोन किया है जी ऐसे हो गया, उनकी जेब से कुछ चीज़ें निकली हैं, उन्हें फ़ोन किया है तो हम उनको पिम्स में लेके जा रहे हैं, वो सीरियस हैं। तो हम यहाँ से गए हैं, पिम्स में पहुँचे हैं। तो पिम्स गया हूँ तो पिम्स से डेड बॉडी वसूल की। आपने अपनी बाई को किस हालत में देखा? मैंने तो अपने भाई को उस हालत में देखा कि जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। यानी कि जैसे गोश्त का एक ढेर लगा होता है, यही हालात थी। हड्डियाँ चकनाचूर हो गई। चकनाचूर हो गई और मुंह से और कानों से ब्लड आ रहा था। लोग जो वहाँ के जो मौके पे मौजूद थे, काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि तकरीबन 25 मिनट के बाद 1122 वाले आए हैं और 40 मिनट तक क्रेन नहीं आई थी। 40 मिनट के बाद क्रेन आई है, फिर 40 मिनट तक वो गाड़ी को काटा है, गाड़ी को काट के फिर पोल उठा के उनको निकाला, काटा है या उसको? पोल को क्रेन से उठा के फिर उनको निकाला है। जो रशीद साहब की गाड़ी थी वो दरमियान से जा रही थी, खंबा गिरा, किसी और गाड़ी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। बल्कि मुझे जैसे मालूम हुआ है कहीं ज़राए से कि इनके आगे एक गाड़ी थी, वो निकल चुकी थी। तो ये पोल जब गिरा तो वो बंदा शीशे में देख रहा है। आपके भाई के जिस्म के कितने हिस्से हो गए थे? हड्डियाँ, सर, क्या क्या कुचला गया था? हमारे भाई के जब अगला शीशा तोड़ के गाड़ी के वो बच्चे के और उसके ऊपर आया तो ये पेट और ये टांगें दोनों, ये बिल्कुल ऐसे जैसे कीमा बना हुआ था। और उसको ब्लड जो है ना, इधर से वो सारा, उनका पेट फटा है, बच्चे का भी और उसका भी। तो खून जो है ना, जैसे उल्टी होती है, मुंह से आके निकला है। वो जो बच्चा फोत हुआ है, वो बच्चा कौन था? उनके साथ शिफ्ट में आता था? जी, वो बच्चा जो है शिफ्ट पे आता जाता था उनके साथ। तकरीबन काफ़ी अरसे से अलहुदा यूनिवर्सिटी में वो आलम का कोर्स कर रहा था। पीछे जो बच्चियां बैठी थी वो भी आलम का कोर्स कर रही थी, आलमा का। बिजली का जो पोल था, जो खंबा था, उसमें तारें लगी हुई थी, करंट वगैरह तो नहीं था? नहीं, करंट वगैरह नहीं था, तारें नहीं लगी हुई थी। हालांकि ये रोड IGP पिछले साल मुकम्मल हुई है, 2 साल इसकी तामीर होती रही है। ऐसे ही? जी, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ। अभी इन्होंने इफ्ताह किया था बड़े ज़ोर शोर से और बड़ा जनाब दिली वो था। लेकिन मैं वहाँ पे, हमने जाके देखा है, वहाँ पे और भी इस तरह के कई पोल लगे हुए हैं। हमारा तो घर उजड़ गया है, हमारा तो भाई चला गया। वो एक बच्चा है, वो देखें, वो भी किसी का बेटा था, उसने भी आगे मुस्तक़बिल में कुछ बनना था, वो भी चला गया है। तो आगे हम कह रहे हैं कि खुदा के लिए आगे जो है ना, इसके ऊपर कंट्रोल करें। हुकूमत पाकिस्तान से क्या है? हुकूमत से पाकिस्तान से यही कह रहा हूँ कि आप, हमारा अभी जो नुकसान है, हमारा भाई चला गया है, उनके घर की हालात ऐसी हो गई है, आप घर में बैठे हुए हैं, उनका एक बेटा है, वो भी बेरोज़गार है।
تو حکومت کو چاہیے کم سے کم ہمیں جو ہے نا اس بچے کی سپورٹ کریں اور عوام کے لیے سوچیں کہ قانونی کارروائی کریں گے جن اہلکاروں کی غفلت ہے، جن صاحبان نے یہ کچھ لگایا کیا کام؟ دیکھو جی ہم تو بالکل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی اب پہلی تو بات ہے سیدھے سادھے بندے، ہمیں کوئی ایسا راستہ ملے گا ہم کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ کل اور لوگوں کی جانیں جائیں گی. ہم نے اپنے لیے نہیں کرنا ہے، ہم نے اور لوگوں کے لیے کرنا ہے کل، تاکہ اور لوگوں کے ساتھ ایسے حادثات نہ ہوں. اللہ ان کی مغفرت کرے. یہ بتائیے گا کل جب والد صاحب گئے تو بات چیت کیا ہوئی؟ آخری رات کو کیا بات چیت ہوئی؟ بس صبح کے ٹائم جب وہ گھر سے نکلے تو گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، میں اور وہ اکیلے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ ناشتہ وغیرہ کر لو تم. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ بھی ناشتہ کریں میرے ساتھ. مجھے کہتے ہیں نہیں بس میں جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے شفٹ اٹھانی ہے، میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں آگے، تو میں نے جانا ہے. میں نے ان کو پھر بولا، میں نے کہا ناشتہ کر لیں. کہتے ہیں نہیں تم کر لینا اور اپنا خیال رکھنا. بس اتنی بات کی ہے. ہاسپٹل گئے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا ہو جائے؟ سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ ایسا بھی ہوگا ہمارے ساتھ. بس ہاسپٹل ہم گئے، جیسے ہی دروازے سے اندر ہوئے تو آگے ڈیڈ باڈی دیکھی ہے ان کی. بس ڈیڈ باڈی جب لے کے آئے، ہر بندے کے ساتھ ان کا بہت ہی اچھا سلوک تھا، بہت اچھا. ہر بندے کے ساتھ ہنس کھیل کے، کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی کبھی بھی. ہر بندے کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کرتے تھے. تو ڈیڈ باڈی جب لائی ہے تو ہر بندہ رویا ان کے پیچھے، ہر بندہ. کافی گاڑی دیکھی ہے آپ نے؟ گاڑی کیسی ہے؟ آپ گاڑی کی تو بالکل سمجھے کہ بانٹ سے پیچھے ساری گاڑی تباہ ہو، آپ سے تیار ہونے کے قابل نہیں ہے گاڑی. بانٹ سے پیچھے ساری وہ گاڑی. گاڑی کہاں کھڑی ہے؟ وہ اس ٹائم سبزی منڈی تھانے میں کھڑی ہوئی ہے. جی.